हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ मौनी अमावस्या पर ये 2 काम ज़रूर कर लीजिएगा। पितृदोष लगा हुआ है, शनि दोष लगा हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ कि यदि नज़र दोष, बद्दुआ, हाय, पितृदोष, सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं किसी को परिवार में चोट लग जाती है, बच्चों को नज़र लग गई है। पहले तो बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे, कहना मानते थे, और आज है स्थितियाँ कि बच्चे जो है बिल्कुल बात ही नहीं सुनते। यदि इस प्रकार का शक भी आपको है तो इस काम को आप सभी फटाफट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत विशेष है। अब चलिए देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्या आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये सरसों का तेल है, और कल की अमावस्या मौनी अमावस्या के साथ साथ ये शनिश्चरी अमावस्या है। अब ये मत सोचिएगा आप लोग कि सिर्फ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ही ये आवश्यकता है। ये 2 चीज़ें ले लीजिए। पहले मैं बता देती हूँ आपको इसके बारे में। देखिए, ये रील का धागा है, सभी जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं खुद के लिए मंगवाई हूँ, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप सभी को ये चीज़ें ज़रूर बता दूं कि आप सभी कर लीजिएगा। तो दोनों चीज़ें मैं मंगाई हूँ, और आप लोग घबराइएगा नहीं कि इसको मैं क्या करूँ, दीदी आपने पहले नहीं बताया। तो घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। क्यों नहीं होइएगा कि घर में जो रसोई में आपके तेल होता है उस तेल का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो परेशान मत होइएगा कि सैटरडे है, तेल कैसे लें। और हाँ, काला धागा आप सभी के घर में काला ना हो तो नीला ले लीजिएगा, और नीला भी ना हो तो सफ़ेद धागा ले लीजिएगा। कोई भी धागा तो मिल ही जाएगा। ये धागा ले लीजिएगा और ये तेल ले लीजिएगा। चलिए, अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। सर्वप्रथम जितने भी ढैया और साढ़े साती वाले लोग हैं, या फिर कहीं से भी शनिश्चरी, ढैया, साढ़े साती कुछ भी आपको बहुत कष्ट दे रही है, बहुत ज़्यादा आप उससे पीड़ित हैं, परेशान हैं, कोई काम नहीं बन पा रहा है, हर तरह की समस्याएं हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सुबह पीपल में जल देते हैं, और ज़रूर देते होंगे आप। तो इस काम को तो आप जल जो देते हैं वो करते ही रहिए। अब आपको करना यह है कि सरसों का तेल ले लीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 1 लीटर, अच्छा ये सब दिखाई दे रहा है तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये कोई मतलब स्पॉन्सर्ड वगैरह वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं बार बार कह रही हूँ ना कि मैं खुद के लिए मंगवाई हूँ। और ये भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि मैं क्यों मंगवाई हूँ। तो देखिए, जब आप खुद से खाना बनाते हैं तो आपको ये पता होता है कि सारी चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी हैं। तो आपके घर में यदि तेल साफ़ सुथरा है जिससे आप खाना बनाते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। मुझे बस मंगाना था और ये चीज़ें आपको दिखाना था। तो अब कहना ये चाहती हूँ कि आप ले लीजिएगा, और इस तेल को लेकर के किसी भी शिव मंदिर में चले जाइएगा। शाम के समय ये उपाय करना है। शाम के समय मतलब कि देखिए, थोड़ा अंधकार वाला ये उपाय, शनिश्चरी, ढैया, साढ़े साती। और हाँ, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, दीदी अब क्या करें, अब तो बहुत डर लग रहा है, साढ़े साती लग रही है। कुछ नहीं होगा, जो समय समय पे उपाय बताती हूँ करते रहिए, बिल्कुल टेंशन न लीजिए। वैसे देखिए, शनिदेव ना कुछ सिखा के ही जाते हैं, और जो चीज़ें हमें सिखा के जाती हैं वो कहीं बुरी नहीं होती हैं किसी भी हालत में। शनिदेव बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो क्या करना है आपको कि शिव मंदिर में जाइए, और एक चीज़ का ध्यान रखिए आपको कि शिव मंदिर में जाने के बाद आपका ये शनि पर्वत बोला जाता है। ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को, शनि पर्वत बोला जाता है। शनि पर्वत से ऐसे हाथ कर लीजिएगा, यही बताने के लिए मैं मुख्य वीडियो बना रही हूँ। ऐसे आपको हाथ कर लेना है, और हाथ करके ये तेल आप खोल करके और ऐसे गिरा दीजिएगा। अब ये सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल ले लीजिएगा, लेकिन आप कल शनिवार है तो शनिवार को तेल मत खरीदिएगा, और ये शनि पर्वत से होता हुआ तेल नीचे जाना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और हाथ को ऐसे ऐसे करके किए रहिएगा, यहाँ से तेल जाना चाहिए। इस तेल का प्रयोग आप 100 ग्राम तेल में भी कर सकते हैं, 1 पाव, जितना आपकी मतलब इच्छा हो, मर्जी हो, कर सकते हैं। शाम के समय करना है, सूर्यास्त के बाद, शंकर जी के मंदिर में। एक गलती मत कीजिएगा, शंकर जी का जो मतलब शिवलिंग होता है, जो उनकी जलाधारी जिससे कि मतलब जल बह के जाता है, उससे सरसों का तेल स्पर्श भी मत कीजिएगा। देखिए, ये मारण प्रयोग में आता है यदि हम शिवलिंग पे सरसों का तेल यदि समर्पित करें तो। कुछ लोग जो हैं अज्ञानतावश शिवलिंग पे सरसों का तेल चढ़ा देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता रही हूँ, जो भी आपको बताए होंगे वो ये बिल्कुल गलत प्रयोग है। सरसों का तेल शिवलिंग पे उस स्थिति में चढ़ाया जाता है जबकि मतलब बिल्कुल लगे कि अब आपका जान नहीं मतलब बचेगा नहीं, कोई ऐसी शत्रु बाधा या फिर कोई ऐसी मुसीबत है जिससे आप बच ही नहीं सकते, उस स्थिति में सरसों का तेल प्रयोग किया जाता है। और हाँ, कुछ लोग तो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि उनको भी कोई एडवाइस दिया हो। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि एक बार मैं मंदिर में गई तो मैं एक बच्ची को देखी सरसों का तेल लेकर पूरे ऐसे हाथ से लगा रही थी शिवलिंग पे। तो देखिए, कुछ चीज़ें ना बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं, लेकिन होता यही है कि जब आप उनसे मना करेंगे ना तो वो अलग ही उनका एटीट्यूड होता है। वो तुरंत आपको कहेंगी कि नहीं नहीं, हमको किसी ने बताया है। तो
ऐसा अगर किसी ने बताया है ना, तो उसको बताने पे तो दोष ज़रूर लगेगा, लेकिन आप कर रहे हैं तो सबसे बड़े दोष के भागीदार हैं। और मेरे ये चीज़ें इतनी भाषण देने का यही उद्देश्य है कि जो ये उपाय मैं बता रही हूँ वो ना आप शिवलिंग से टच कराइएगा ना जलाधारी से टच कराइएगा। जिस जलाधारी का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो ये मतलब एकदम शंकर जी का जो गोल वाला हिस्सा होता है जहाँ से जल बह के जाता है, आपको ये उपाय उसके भी किनारे करना है। जहाँ से मंदिर में जाली लगी हुई होती है वहाँ से पानी बह करके शंकर जी को चढ़ाया हुआ जाता है, उस जाली के पास आप समझ रहे होंगे जहाँ से पानी नीचे जाता है वहाँ पे आपको करना है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उपाय करिए मत करिए, लेकिन शंकर जी और उनके अर्घे से, जो अर्घा होता है ऐसे बना करके जिससे पानी, उस अर्घे से भी सरसों का तेल स्पर्श मत करिएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं दोस्त की भागी मैं बनूंगी। इसलिए मैं इस उपाय को बताने के लिए ये जल्दी आपको वीडियो बना रही हूँ। अब चलिए, ये तो ढैया और साढ़े साती वाले की बात थी। अब मैं बता रही हूँ आपको कि इस धागे का क्या करना है। ये धागा आपके घर में होगा, नहीं है कोई बात नहीं, सफ़ेद धागा ले लीजिए। लेकिन इस धागे को क्या करना है, देखिए रील का धागा इसको बोला जाता है। इसको करना है आपको कि जैसे आपको पहले लगता था कि बच्चे अच्छा कहना मानते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे, सब कुछ ठीक था, लग रहा है किसी ने नज़र लगा दी। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है दीदी किसी की बद्दुआ लग गई है, किसी की हाय लग गई, और लग भी जाती है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि नहीं लगती है। कभी कभी कोई चीज़ सामने वाले को इतनी अच्छी लग जाती है कि वो आपके जैसे नकल करने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पाता है ना, तो उनकी एक हाय हो जाती है कि अरे ऐसे कैसे सामने वाला कर लिया, और बस वही चीज़ जो है वो हमको खाने लगती है, वही चीज़ हमको गिराने लगती है। हाय बस लग गई, बस यही हाय होती है। ऐसा कुछ हो रहा है आपको, तो इस रील के धागे को ले देखिए, इसको लीजिए और आप अपने बच्चे के बराबर या फिर आप खुद के बराबर, अपनी हाइट के बराबर इसको अपन मतलब नख से आप सीख तक इसको नाप लेना है। मतलब आप अपने पैर से लेकर के दूसरे किसी को खड़ा करके पैर से लेकर के और बिल्कुल आप अपने पैर के अंगूठे से लेकर के और सिर तक इसको नाप लीजिए। अब नाप लिया आप, अब इसको क्या करना है कि आप हनुमान मंदिर में जा कर के और हनुमान जी के पैरों से ये धागा स्पर्श करा करके आप बच्चों की हथेली में बांध सकते हैं, खुद के हथेली में बांध सकते हैं ये काला धागा, और उसको पूरी अच्छी तरह से आप बांध दीजिएगा। फिर जब ऐसा कोई उपाय आएगा तो मैं बताऊंगी कि आप इसको खोलिए और नया बांधिए। एक चीज़ बता दूं मैं, ये एक उपाय जो मैं बता रही हूँ ना, सारे आजमाए हुए हैं और आप इस प्रयोग को कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसको करने से जीवन में जो है बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होता है और बहुत अच्छा फील होता है आपको। विशेषकर बच्चों को नज़र बहुत लग जाती है तेज, तो ये काम कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगी पूरे परिवार के लिए आप उनके माप का धागा लीजिए और आप भगवान को चढ़ा करके पूरे परिवार को बांध दीजिए। जो चोट चपेट वगैरह का खतरा बना रहता है उससे भी सुरक्षा होती रहती है। तो ये दोनों उपाय शनिश्चरी अमावस्या पे बहुत ज़्यादा विशेष है। और कल मौनी अमावस्या भी है, तो भूलिएगा मत, कल सुबह उठ करके कोई बात नहीं करना है, बिल्कुल नहाना है, नहा करके जो भी अनाज है वो छू लीजिएगा। अनाज के लग रहा है कि नहीं छू पाएंगे या फिर दान करने में आपको लग रहा है कि अनाज करना है तो तुरंत जाना पड़ेगा बाहर, तो आप उसको क्या करिए कि थोड़े से पैसे छू लीजिए, लेकिन आप ये स्नान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा। और नदी तालाब के पास है तो वहाँ जा कर के स्नान कर लीजिएगा। तो ये सब काम आपको कर लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी दो चीज़ें मैं बताई हूँ, कल सैटरडे है, खरीदिएगा मत, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा। और हाँ दोस्तों, मुझे लग रहा है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और मैं कह रही हूँ मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं तो बिल्कुल संकोच मत करिए। घर में जो तेल सब्जी बनाते हैं उससे आप ये उपाय करिए, कर ही लीजिएगा। क्योंकि एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि ये मौका बहुत ज़्यादा अद्भुत है, संयोग बहुत अद्भुत है कि मौनी अमावस्या भी है और शनिवार का दिन है। तो ऐसे में सारे तंत्र मंत्र और बाधाएं काटने का ये बहुत ज़्यादा विशेष है। अब एक चीज़ बताती हूँ, जो भाई बहन कहते हैं दीदी दुकान नहीं चलती है, प्राय एक चीज़ दिमाग में होता है ना कि नींबू का प्रयोग सिर्फ जो है तंत्र क्रियाओं में होता है। तो नींबू आप जो है कल के दिन नींबू मिर्ची अपने मतलब जो दुकान है आपकी जो नहीं चल रही है उसके बाहर 7 नींबू के साथ इसको 7 हरी मिर्च के साथ इसको गूंथ कर लटकाया जाता है। सबके मन में एक चीज़ होता है कि ये सिर्फ नज़र रोकने के लिए होता है, लेकिन देखिए ये नज़र रोकने के लिए नहीं होता है, दुकान की वृद्धि के लिए भी होता है। तो जो हमारी बहनें कंप्लेन करती हैं कि दीदी पतिदेव सुबह से शाम तक जाते हैं, कुछ नहीं मतलब अच्छा नहीं हो पाता है, तो आप सैटरडे कल जो है वो इसको ज़रूर करिए। और साथ साथ थोड़ा सा फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी काले कपड़े में बांध कर, पहले फिटकरी बांध करके सिल लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद नींबू, उसके बाद 7 मिर्ची और दुकान के बाहर लटका दीजिएगा। हर सैटरडे को आप करने लगिए, मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद भी है, विश्वास भी है
कि आपको ज़रूर राहत होगा। फिटकरी को काले कपड़े में बांध करके थोड़ा सा पोटली जैसा बनाकर सिलकर पहले ये फिटकरी, फिर ये नींबू, फिर 7 हरी मिर्चें लगाकर दरवाजे पे लटका दीजिएगा। नज़र दोष से सुरक्षा होती है और साथ साथ दुकान की वृद्धि बरकत भी होने लगती है। ये सब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं उस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।